एक बेहद ही गंभीर मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश के सूरजपुर से प्रकाश में आ रहा है, जहां ग्राउंड जीरो पर रियलिटी स्टेट करने हमारे संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह पहुंचे तो एक गंभीर और बेहद ही चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। जहां एक प्राथमिक विद्यालय वहां भी शासकीय जिसके नीचे की जमीन से कोयला निकालकर खोखला कर दिया गया है। तत्कालीन महाप्रबंधक भटगांव क्षेत्र प्रदीप कुमार जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, निश्चित ही सरकार को उनकी कार्यशैली की जांच करानी चाहिए कि आखिर मासूमों के सुरक्षा को उन्होंने दरकिनारा क्यों किया। किंतु वर्तमान में लोगों को उम्मीद है नवागत और वर्तमान महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबडे से, जो बेहद ही संवेदनशील महाप्रबंधक माने जाते हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने इस विषय को बेहद ही गंभीरता से लिया। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम जल्द ही कदम उठाएंगे, साथ ही बच्चों की सुरक्षा से जो खिलवाड़ किया गया है उसकी जांच भी कराएंगे। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो है वो खनिज से प्रभावित जिला है सूरजपुर, जहां कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। हम बात करते हैं इसी सूरजपुर की, जहां औद्योगिक क्षेत्र जो है भटगांव, जो ACCL मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, जिसने भूमि का अधिग्रहण शुरू किया महामाया खुली खदान के लिए। अब महामाया खुली खदान के लिए ज़मीन का अधिग्रहण तो शुरू किया, लोगों को एक पेड़ तक का मुआवजा दे दिया गया, नौकरी भी प्रदान कर दी गई, वो घर भी तोड़ के यहाँ से चले जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा के इस मंदिर को किसी ने नहीं देखा। सबसे पहला काम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना था। अभी तक जिस विद्यालय के सामने हम खड़े हैं, बैरपारा जरही नगर पंचायत का विद्यालय है, जहां आज बच्चों की संख्या महज 4 रह गई। 2 बच्चे आए हैं, मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों को, जहां इस कक्षा में 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ इन बच्चों के साथ जो यहाँ पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस स्कूल के नीचे खदान है जहाँ डिप्लेयरिंग के लिए अधिग्रहण किया गया है। यहाँ ओपन कास्ट माइंस खुलना है। तकरीबन 68 लोगों को नौकरी प्रदान कर दिया गया, मुआवजा भी दे दिया गया, घर भी लोग तोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा और इस स्कूल को किसी ने नहीं देखा। अभी तक ACCL के द्वारा भी कोई पहल नहीं किया जाना समझ से परे है। सेक्शन 16 की बात हो या CB एक्ट की बात हो, सबसे पहले विद्यालयों को दूसरे जगह शिफ्ट करना था, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना था। तब कहीं जाकर समझ में आता कि सामाजिक स्तर पे भी कंपनी कार्य कर रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक वर्तमान महाप्रबंधक को शायद इसकी जानकारी भी नहीं है। यह तो सर्वे विभाग के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर सर्वे विभाग जो ACCL का होता है उसने किस तरह का सर्वे किया है और स्कूल को ही छोड़ दिया है। अब देखना होगा इस गंभीर मुद्दे को लेकर जो हमारी खबर है, इस पर क्षेत्र के महाप्रबंधक, जिले के कलेक्टर और शिक्षा के बड़े आला अधिकारी क्या कदम उठाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। मैम, देखने को मिल रहा है कि पूरा गांव ही उजड़ गया, केवल स्कूल है, यहाँ महज 2 छात्र हैं। ऐसी स्थिति क्यों ऐसी स्थिति बनी है और क्या कुछ आप लोगों के द्वारा क्या कुछ पहल की जा रही है? अब हम लोग क्या पहल इसमें कर सकते हैं? इसमें तो ACCL ही पहल कर सकता है। सबसे पहले तो उनको विद्यालयों को प्राथमिकता देना चाहिए था कि पहले विद्यालयों को मतलब व्यवस्थित कर लें, यहाँ के बच्चों को व्यवस्थित कर लें, फिर इस मोहल्ले को उजाड़ें। तो उन्होंने तो सबसे पहले यहाँ के मोहल्ला पूरा खाली करवा दिए। यहाँ के जो पालक थे चले गए, तो धीरे धीरे यहाँ की जो है दर संख्या भी कम होती चली गई। अब यहाँ 2-4 बच्चे ही हैं, अब उन्हीं को लेके हम चल रहे हैं। क्या लगता है कि जब यहाँ बस केवल जो 1 ही 2 परिवार बचे हुए हैं, तो जो दूसरे बच्चे जो यहाँ से स्थानांतरित हो गए या जो गांव उजड़ गया है, तो उन बच्चे को भविष्य में भी तो खतरा मंडरा रहा है, उनके पढ़ाई को लेकर भी तो दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बहुत से घर तो अभी खाली हुए हैं। हाँ, और तो बीच सत्र में गए हैं, तो उनका तो कहीं भी एडमिशन हो सकता है, वो जा सकते हैं, कहीं भी नाम लिखवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो 2 बच्चे अभी हैं, 4 बच्चे हैं, यदि बीच में हमको यहाँ से हटाएंगे या कहीं भेजेंगे तो इनकी तो भाई इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में ही तो अटक जाएंगे ना। इनके पालक तो हम ही को दोषी ठहराएंगे। तो समस्याएं आप लोग को भी हो रही हैं? हाँ, हम लोग को तो समस्या 10 से 4 बजे तो हमें रहना ही है यहाँ, बच्चे रहे या ना रहे। लेकिन सबसे पहले ACCL को ये करना चाहिए था कि विद्यालय यहाँ से सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए था, उनको बिल्डिंग बना के दे देना चाहिए। नहीं दिए तो कहीं किराया पर ही लगवा देते, हम लोग वहाँ अपना विद्यालय लगाते,
बच्चे लोग को खोजते, एडमिशन करते। इसके बाद तो यहाँ के मोहल्ले को उनको हटाना चाहिए।